पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी एडवांस हुई है, टेक प्रोडक्ट्स बड़े आए हैं। और टेक प्रोडक्ट्स क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, वो उन्होंने बहुत सारे नई मार्केट्स खोल ली हैं। तो एक स्ट्रेटजी जो है पिछले कुछ सालों में 21st सेंचुरी में ही आई है, दैट इज़ ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ये क्या कहते हैं कि रेड जो ओशन है इसमें तो बड़ी मार्केट है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जोर बहुत लगता है, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, हम कुछ इनोवेशन करेंगे, हम कुछ नया प्रोडक्ट लाएंगे, पर उसमें हमारी जो कॉस्ट है वो लो रहेगी। तो जब हम कोई नई ही मार्केट खोल देते हैं पर हमारी कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है वो उसमें मैनेज्ड रहती है, कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर, रेड ओशन में भी है, ब्लू ओशन में भी है, वाइट में भी है, ठीक है, ग्रीन में भी है। तो यहाँ क्या है कि आपने नई मार्केट खोली और उसकी आपकी इतनी अच्छी डिमांड आए कि आपको ये कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली लो लगे। तो ये कौन करते हैं? इनोवेटर्स इनोवेशन करके एक नया प्रोडक्ट लाते हैं। अब इनोवेशन की हम क्या कहते हैं कि एग्जिस्टिंग डिमांड है, ठीक है, उसका सल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है, सल्यूशन नहीं है, तो जो बंदा वो टैप कर ले, नया तरीका निकाल ले, वो फ़ायदे में रहेगा। तो इनोवेटर्स यूजुअली अडॉप्ट ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। इनोवेटर्स के साथ सारे लोग तो नई चीज़ बना नहीं सकते, कुछ लोग इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं कि ये एग्जिस्टिंग चीज़ है, हमारे पास हैचबैक कार है, हमारे पास सिडान है, हम एसयूवी भी बनाते हैं, ठीक है, पर बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं मज़ा तो एसयूवी का आए, पर मैं इतनी बड़ी गाड़ी वो खड़ी कहाँ करूँगा, तो एक मिनी एसयूवी बना दो। मार्केट डिमांड है, प्रोडक्ट नहीं है, सेटअप हमारे पास सारा, बजाय कि हम हैचबैक निकालें या सिडान निकालें या नया हम एसयूवी निकालें, हमने एक मिनी एसयूवी निकाल दिया, तो हमारी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम रहेगी, बट बिकॉज इट इज़ सॉल्विंग सम प्रॉब्लम ऑफ पीपल, तो हमारी सेल निकल आई। तो हमने वो मिनी एसयूवी की नई मार्केट खोल ली। नॉर्मली ब्लू ओशन को टेक प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, बट दिस इज माई इंटरप्रिटेशन कि ये भी एक नई मार्केट ही खोली। तो जिसने पहले गाड़ी निकाल दी मिनी एसयूवी, वो उसका फ़ायदा हो गया। उसके बाद साल 2 साल में लोगों ने देखा इनकी बिक्री है, उन्होंने कहा हम भी बनाएंगे, तो ये ब्लू ओशन क्या होगी, फिर वहाँ पे वही मार्केट होगी। तो ये ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है। इसमें क्या है कि आप ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जिससे कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाता है, और क्या बना रहा है कोई उस टाइम पे, और कोई है ही नहीं उस मार्केट में। मेक कंपटीशन इररिलेवेंट होगा कैसे? विद इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन टू ओपन न्यू मार्केट। मार्केट आप नहीं ही खोलेंगे, चीज़ आप नहीं करेंगे, काम आप नया ही करेंगे। अब ये ब्लू ओशन है, ये रेड ओशन है,
अब हमने साइंस में पढ़ा है ब्लू एंड रेड मीट टू मेक वायलेट, पर्पल। पर जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ब्लू प्लस ग्रीन, ये बन गई पर्पल ओशन। यानी कि लॉट्स ऑफ इनोवेशन, लॉट्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, लो कंपटीशन, गुड प्रॉफिट्स विद एनवायरमेंटल इश्यूज। आप नई चीज बना रहे हैं, आज की डेट में मैं नया बाइक बना लूं 2 स्ट्रोक, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा भागता हो, पर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उसके एमिशन लेवल्स हाई हैं, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। इट मे बी गुड। अगर मैं कहता हूं कि मैं इनोवेशन भी करूंगा और एनवायरमेंटल इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए मैं इनोवेशन करूंगा, तो मैं इलेक्ट्रिक कार बना लूंगा, नई तरह की बना लूंगा, उसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसके फंक्शंस ज़्यादा होंगे, तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी टेकन केयर ऑफ हो गए, नई टेक्नोलॉजी भी टेकन केयर ऑफ होगी, और वो वाली चीज़ क्योंकि मार्केट में आ नहीं रही तो मेरे लिए अच्छा भी हो गया। समटाइम्स दिस बैकफायर्स आल्सो। 30 साल पहले भी इलेक्ट्रिक कार आती थी इंडिया में, इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो इनोवेशन में ये प्रॉब्लम रहती है, कई बारी चीज़ अहेड ऑफ टाइम्स होती है, उसके लिए फिर आपको मार्केट कई बारी आपके हिसाब से होती है, बट द टेक्नोलॉजी इज़ कॉस्टली, इसलिए आप वो टेक्नोलॉजी बेच नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे लेते हैं लो कॉस्ट। आपने इलेक्ट्रिक कार बेचनी है, आपको बैटरीज की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इज़ कॉस्टली, इसलिए वो चीज़ सब कुछ सेटिस्फाई करते हुए भी लोगों की जेब में घुस ही नहीं पाती। तो ये होगी पर्पल, ये होगी ब्लू, रेड हमने पढ़ ली, वाइट हमने पढ़ ली, ग्रीन हमने पढ़ ली, एक अभी भी रह गई। और ये हम कह रहे हैं कि कंपनी चल रही है, चला रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट आता है, वो चढ़ता है, स्टेबल होता है, गिर जाता है। सेम विद कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, धीरे धीरे चढ़ती है, स्टेबल होती है, स्टैग्नेंट होती है, ठीक है, और उसके बाद इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, जो हम कहते हैं ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे रिलेट टू 4 स्टेजेस। इसको मैं अगली बारी बनाऊंगा, अभी मैंने इसको रब कर दिया। जिसने पढ़ लिया उसके लिए ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो अगली बारी इस पे चलेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने स्ट्रेटजी में बात की थी कि बिजनेस जो है या बिजनेसमैन है वो लॉ ऑफ लैंड के साथ बाउंड है। समटाइम्स वो उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। बिजनेस एथिक्स के साथ होता है, कई बारी हम एथिक्स को क्रॉस करते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि एक धर्म है, एक आपद धर्म है, कि विद प्रॉब्लम व्हेन इन प्रॉब्लम यू कैन डू सो। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारी बुक्स में। तो व्हेन कंपनी इज इन प्रॉब्लम, उसको आगे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, ठीक है ना, किनारा भी नहीं दिख रहा और अंधेरा दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, ओशन जो है वो
काला हो गया। उस समय पे ब्लैक ओशन स्ट्रेटजी कई लोग अडॉप्ट करते हैं। ब्लैक ओशन स्ट्रेटजी क्या है? ये सर्वाइवल टैक्टिक है। टैक्टिक मैंने लिखा है यहाँ पे, बोलते हैं इसको स्ट्रेटजी है। ये सर्वाइवल की टैक्टिक्स जब आपको अप्लाई करनी पड़े, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ सर्वाइवल टैक्टिक। मेरी कंपनी डूब रही है, मैं कहता हूँ ऑन पॉन जैसे भी है कुछ बेचो कुछ लाओ, सच झूठ बोल के फंड रेज कर लो, सच झूठ बोल के सेल कर लो, तो नहीं तो मेरा तो दुकान बंद। जब आप लीगल इश्यूज और एथिकल इश्यूज को साइड पे रखने के बाद में देखेंगे, अभी अपने आप को बचा लो। ये ब्लैक ओशन है। जब आपको दिखता है कि है ही सब कुछ डार्क, ये 6 तरह की मेन स्ट्रेटजीज हैं। इन्हीं पे सारी जो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट लाइन है, इनोवेशन है, दैट इज बेस्ड। ईजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन इज रेड ओशन। नॉन मार्केट है, ओपन मार्केट है, सभी बेच रहे हैं, मैं भी बेचूंगा। देन वाइट ओशन, मैं तो लोगों के लिए काम करूंगा, मैं सोशल इश्यूज के लिए काम करूंगा। कुछ लोग इसको CSR के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं, जो कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो नहीं है। वो उन्होंने 2% निकालना है, 3% निकालना है, ठीक है। व्हाइट ओशन में द होल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट। फिर आ गई ग्रीन ओशन, जहां पे हम कहते हैं वी विल मेक ए ग्रीन वर्ल्ड, एनवायरमेंटल इश्यूज। फिर आ गई ब्लू ओशन, हम नई चीज बनाएंगे, कॉस्ट को जस्टिफाई कर लेंगे, नई मार्केट खोल देंगे। फिर आ गई पर्पल ओशन के एनवायरमेंटल इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए हम ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। और ब्लैक ओशन। तो ये बेसिकली 6 टाइप की प्रोडक्ट लाइनअप एंड सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। इंट्रोडक्शन हो गई, बाद में इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, कंपेयर करेंगे, और आपके लिए होमवर्क ये है कि इनको याद कर लो और ये देखो मोटा मोटा कि आपकी कंपनी कहाँ पे है, कौन सी ओशन में तैर रही है। उसी समुद्र में आप तैर रहे हैं, तो आपको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, राइट।